आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने मैथ से चैप्टर नंबर आपका 16 है। एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर नंबर 16 है और आरएस अग्रवाल से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 5 है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर कोई भी हो लेकिन कंटेंट तो दोनों में सेम ही होगा, है ना। चलिए, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर आपका 16 हो गया और आरएस अग्रवाल के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया। लेकिन चैप्टर का नाम आपका सेम है, प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में जो है ना हर बार नंबर से खेलना है ना, यानी कि नंबरों के साथ हम लोगों को मिलके खेलना है। वो भी हमारे साथ खेलेगा, हम भी उसके साथ खेलेंगे, है ना। चलिए, तभी हम लोगों का प्ले हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबरों के साथ कैसे खेला जाए? क्या नंबर को कहेंगे चलो कबड्डी खेलें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे नंबर को बहुत बार डिवाइड करेंगे, बहुत बार नंबर को अलग अलग रूप में लिखेंगे, है ना। यानी कि नंबर को हम लोग तोड़ मरोड़ के जैसे मन तैसे लिखने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, है ना। लेकिन हर बार लिखने का कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, नहीं। मतलब कि हर बार हम लोग उसको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब जब हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे उसका भी अपना एक क्या होगा, मतलब होगा। बिना मतलब का कोई चीज पढ़ते हैं क्या? सबका मतलब है ना। चलिए, तो चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स। यहाँ पे क्या है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है बेसिकली जो कि आज हम लोग बनाएंगे इसको। लेकिन इसको बनाने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हैं जो कि हम लोगों को जान लेना चाहिए, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बेसिक से चीजों को हम लोग जानते हैं, तभी जाकर हमारा चैप्टर में पकड़ बन पाता है, मजबूत लगता है फिर, है ना। चलिए, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ यहाँ पे जान लेना चाहिए जो कि अभी हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला आपका टॉपिक है नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि जब आप प्लेइंग विथ नंबर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सबसे पहला यही टॉपिक मिलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है अभी हम लोग बात करेंगे। इसका बेसिक सा मतलब ये हो गया कि नंबर को आप किस रूप में लिखिए, जनरल रूप में लिखिए, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखिए। अब कैसा होता है जनरल फॉर्म? डेफिनेशन एक बार पढ़िए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन डेफिनेशन तब समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार फिर भी पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर भी, अ नंबर इज सेड टू बी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी कि किसी नंबर को हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में तब कहेंगे जब इफ इट इज expressed as the sum of the products of its digits with their respective place values। नहीं समझ में आया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ के बता दिए। लेकिन अब जब हम लोग एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल को समझने के बाद जब आप इस चीज को ध्यान में लाइएगा ना, यानी कि जब पढ़िएगा तब बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, एग्जांपल देखिए। इसके लिए बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास इसको समझने के लिए। और इस चीज़ को जो हम यहाँ पे अभी करने जा रहे हैं कोई नया चीज़ नहीं है, इसको आप क्लास 6 में भी किए हैं, 5 में भी किए हैं, क्लास 7 में भी किए हैं, है ना। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पहला एग्जाम्पल आपका है 56। अच्छा, जनरल फॉर्म यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना जनरलाइज्ड लिखा हुआ है, बहुत सारे किताबों में केवल यहाँ पे जनरल भी लिखा हुआ है, नंबर इन जनरल फॉर्म। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपसे जो पूछा जाए आप वो बता दीजिए, जनरलाइज्ड बोलिए या फिर आप जनरल बोलिए, बात दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है लेकिन आरएस अग्रवाल में तो जनरल लिखा हुआ है, सॉरी आरएस अग्रवाल में जनरलाइज्ड लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जनरल लिखा हुआ है, तो दोनों मतलब सेम है, ठीक है ना। चलिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा एग्जांपल के तौर पे 56। और यदि मैं आपको अभी कहूँ कि इस 56 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताओ, तो आई होप आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आया होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब आया होगा ना। बस वही चीज इसमें है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। जैसे यदि मैं आपको कह रहा हूं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखेंगे इसको? अच्छा चलिए, सबसे पहले आपको ये बताइए कि ये 6 हमारा किस प्लेस वैल्यू पर है? वंस प्लेस पर है, और वंस को हम लोग बहुत बार यूनिट प्लेस भी कहते हैं, है ना। यानी कि ये वंस प्लेस पर है और ये हमारा टेंस प्लेस पर है। और याद कीजिए, जब हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में, यानी कि छोटे वाले क्लास में, जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते थे तो जो टेंस प्लेस पर आता था उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे,
जो 100 पे रहता था 100 से मल्टीप्लाई करते थे, जो 1000 पे रहता था 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा कि 50 हमारा टेंस प्लेस पर है, 6 हमारा वंस प्लेस पर, यानी कि ये वंस और ये टेंस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, 5 को। फिर आप बताइए यहाँ पे हम लोग किस चीज का साइन डालते थे, प्लस का, वेरी गुड, प्लस डालेंगे। और ये किस पोजीशन पे है भाई, वंस प्लेस पर है। और आपको याद है कि जो भी हमारा वंस प्लेस पे होता था हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे। क्या कुछ याद आ रहा है? इसको तो हम लोगों ने बचपन में बहुत बनाया है, बनाने में इसको बड़ा मजा आता था, एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा, ठीक ना। लेकिन एक दो एग्जांपल और लेना चाहेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 56, तो ये 5 जो है आपका टेंस प्लेस पर है, इसीलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 हमारा वंस प्लेस पर था, इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो बिल्कुल 56 ही आएगा। जैसे देख लीजिए, इसका देखिए ध्यान से, 10 इंटू 5 50, फिर बीच में कैसा साइन है, प्लस का, प्लस दे दिए। 1 इंटू 6 6, कितना हो गया, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, चलो कोई एक एग्जांपल ले लो, बताओ कोई भी। 76, ठीक है 76, अच्छा 76 मत लो क्योंकि यहाँ पे 6 था ऑलरेडी, तो कुछ दूसरा बताओ। 78 ले लो, 78 ले लो। चलो इसको यदि लिखना चाहेंगे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8। इसको भी यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 70, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8, यानी कि 78। ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, है कि नहीं? क्या कुछ इसमें नया है क्या? कुछ नया नहीं है। तो यही हमारा कहलाता था छोटे वाले क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म, अब यहाँ पे कहलाएगा आपका जनरलाइज्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। बस नाम में फर्क है, काम वही है। जैसे बचपन वाले क्लास में हम लोग इसको क्या बोलते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म, अभी हम लोग क्या कह देंगे, जनरल फॉर्म, बस, और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए इसी को हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में कहते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन अब क्या कह देंगे हम लोग, जनरल फॉर्म, है कि नहीं? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया बस, ठीक है। अब इतना दो आपने एग्जांपल समझ तो लिया, अब चलिए इसके डेफिनेशन पे, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पे ना 2 ही डिजिट वाला हो गया, एक और लेना चाहिए हम लोगों को 3 डिजिट वाला, तब मजा आएगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, चलो कुछ भी बोल दो। 153, ठीक है 153 ले लो। चलो 1 10 100, ये हमारा किस जगह पर, 100 के जगह पर, तो 100 इंटू 1, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर ये 5 हमारा किस पोजीशन पर, टेंस प्लेस पर है, तो 10 इंटू 5 प्लस 3 हमारा किस प्लेस पर, वंस प्लेस पर है, तो 1 इंटू 3। इसको भी आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो उतना ही आएगा, है कि नहीं? चलो अब इतना करने के बाद अब चलिए आप डेफिनेशन पे, अब आपको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, बस शर्त यह है कि आपका इधर नजर होना चाहिए बहुत तगड़ा वाला। क्या लिखा हुआ था देखिए, अ नंबर इज सेड टू बी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी किसी नंबर को हम लोग जनरल फॉर्म में है तब कहेंगे जब इफ इट इज expressed as the sum of the products of its digits। यही बात आपको ध्यान में लाना है, sum of the products of its digits, बस इतना बात यदि समझ में आ गया ना तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला यहाँ पे बात कहा गया है सम के बारे में, उसके बाद फिर कहा गया है प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर कहा गया है डिजिट्स के बारे में। 3 यहाँ पे मेन टर्म स्टार्ट हुआ है, तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। सम का मतलब आपको मालूम है प्लस, है कि नहीं? चलो तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला प्लस का साइन, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन और ये वाला प्लस का साइन, सम का मतलब तो ये हुआ।
ठीक ना। अब आगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो अब जरा देखिए तो ध्यान से, क्या आपने यहां पर 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया है? बिल्कुल किया है। इधर देख लीजिए 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल किया है। तो जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि पहले क्या करो, डिजिट्स को, यानी कि ये दोनों हमारा क्या है, 5 एक डिजिट है, 10 हमारा क्या है, डिजिट है कि नहीं। तो इन दोनों को आपस में क्या किया, पहले आपने मल्टीप्लाई किया और बाद में आपने सम कर दिया। तो वही चीज तो इसमें हमारा लिखा हुआ था, वही चीज था। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मतलब कि गुना करके उसको आपस में जोड़ दो, गुना करके आपस में उसको जोड़ दो। वही चीज हमने इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। देखो गुना हमने किया, फिर प्लस का साइन दिया, मतलब क्या, जोड़ रहे हैं हम लोग, आपस में इसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर से हमने जोड़ का साइन दे दिया, यानी कि प्लस का साइन दिया। तो यही चीज हमारा कहलाता है। अच्छा, एक और चीज, विथ देयर रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। तो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, उस वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका 10 प्लेस पे था तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 10 प्लेस पे था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आपका 100 प्लेस पर था 1, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम लोग अपने नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है जनरलाइज्ड फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब चीज। अब समझ आ गया कि किसी भी नंबर को जनरलाइज्ड फॉर्म में कब कहेंगे, जब वो नंबर आपका कुछ इस रूप में देखने को लगे, इस रूप में, इस रूप में, या फिर इस रूप में। जब कोई नंबर आपको देखने में लगे ना, वही हमारा कहलाता है जनरलाइज्ड फॉर्म, या फिर जनरल फॉर्म, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म। बात तीनों का मतलब सेम। अब इसमें कोई समस्या होगा, समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स क्या कहता है, जो ऊपर में आपने ये और ये किया ना, दोनों 2 डिजिट का ही तो है, 1 2 1 2, वही चीज इसमें है, बस और कुछ नहीं है। चलो इस बार एग्जांपल के तौर पे आप कुछ और ले लीजिए, है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे बताइए, एग्जांपल के तौर पे क्या लेना चाहेंगे आप? 30 ले लो इस बार 0 वाला लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल हो गया आपका 3 0 30। इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 × 3 प्लस 1 × 0, यानी कि 0 ही आएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए उसके बाद एक और ले लीजिए आप, बोलो कोई भी। 14, ठीक है, 14 ले लो। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 × सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 है ना, 10 प्लेस पर, तो 10 × 1 प्लस 1 × 4 हो गया। क्या कोई समस्या? अब चलो ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर्स को लेकर, ठीक है ना। लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं देने वाला है आपको। क्लास 8 में तो थोड़ा सा तो घुमाएगा, पहले घूमना नहीं है हम लोगों को। चलो घूमने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर और किस किस प्रकार का सवाल आपको दिया जा सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यदि आपको ऐसा दे दे, ऐसा AB, तो क्या इस AB का मतलब क्या हुआ कि A × B? नहीं, देखिए हम, हालांकि इसका मतलब तो यही हुआ, AB यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा चीज को, ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। AB यदि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि A × B। लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर में आपको A × B नहीं समझना है। ये जो AB है आपका, वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका 79 है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस प्रकार से आपका यहाँ पे एक डिजिट 9 है, एक डिजिट आपका 7 है, उसी प्रकार से आप में इसमें आपका एक डिजिट B है और एक डिजिट आपका A है। बस सिंपल सी बात। इसमें आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि ये जो A और B है वो मल्टीप्लाई में है, नहीं, बिल्कुल मल्टीप्लाई में नहीं है वो, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे AB दे दे तो इसका मतलब क्या समझना है कि ये B एक कोई अलग डिजिट होगा और A अपना कोई अलग डिजिट होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग इसको लिखते आ रहे हैं। तो बताओ B हमारा किस प्लेस पर,
वंस प्लेस पर, ए किस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, तो कैसे लिखेंगे इसको 10 इंटू ए, वेरी गुड। उसके बाद प्लस, वेरी गुड, 1 इंटू बी। कोई समस्या है इसमें? बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 10, इसको अच्छा इसको सॉल्व कर लो तो थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करना चाहते हो ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग 10 इंटू ए प्लस केवल बी, केवल बी लिखते हैं, क्योंकि देखो आप किसी डिजिट में से 1 में से मल्टीप्लाई की जगह कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए खैर यहाँ तक में कोई डाउट, ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा इसको थोड़ा सा यदि हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए 10a प्लस बी, क्योंकि देखिए 10 से आप a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 10a आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन आपने दे दिया, 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा b से, यानी कि किसी भी नंबर से आप 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 10a प्लस बी। अच्छा चलो इस बार थोड़ा सा अलग देते हैं, यदि ऐसा दे दे क्या कोई दिक्कत नहीं? जो ये है वही चीज ये है, बस उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उल्टा हो गया है तो बस वो केवल उल्टा है, बाकी वही काम करना है जो आपने ऊपर में किया है, सेम टू सेम। बी आपका किस जगह पर, टेंस प्लेस पर, क्या हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए 10b प्लस ए, बस सिंपल से बात। चलिए आप कोई किसी प्रकार का कोई समस्या इसमें होगा? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर को लेकर, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर वाला आता है हमारा, कहाँ पे लिख दें? चलो यहाँ पे लिख देते हैं, है जगह अभी, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 3 वाला देख लो, इसका ये बड़ा सिंपल है, एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट आपको समझ में आएगा। चलिए कोई भी नंबर बोलिए 3 डिजिट वाला फटाक से, 178, चलिए 178 ले लेते हैं। इसको जनरल फॉर्म में कहा जाए तो कैसे लिखेंगे? पहले तो 1 किस जगह पर है, 100 जगह पर है, तो 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8, हो गया, बात खत्म। चलो एक और बता दो, ABC, चलो ठीक है ABC, तो क्या यहाँ पे फिर से वही समझना है कि A इंटू बी इंटू सी? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे वैसा नहीं समझना है, बिल्कुल इसको आप वैसा ही समझिए जैसा कि आपने ऊपर में 178 को समझा है, सिंपल सी बात है ना। चलो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, सिंपल सी बात। अच्छा चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आएगा इसका बताइए, 100a प्लस 10b प्लस c, क्यों c? 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए केवल हमारा c हो गया, सिंपल सी बात है ना। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, CBA कर लो, CBA कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वैसे ही करेंगे जो कि हमने ऊपर में किया है ना। जैसे 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, बताओ इसको सॉल्व करके, 100c प्लस 10b प्लस ए हो गया, क्या कोई डाउट? चलो एक ऐसा बता दो थोड़ा सा हमको जिसमें कि जीरो हो, जीरो वाला बता दो एक, उसका भी ले लेते हैं, 120, चलो ठीक है 120, जीरो तो लास्ट में आ गया, बीच वाला बता दो कोई, 105, ठीक है। चलो चौथा एग्जांपल आपका इसमें हो गया 105, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0, क्योंकि 0 हमारा 10th प्लेस पर है ना, ये हो गया हमारा। उसके बाद प्लस 1 इंटू 5, और डाउट इसमें
बात समझ में आ गई है। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका 105 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 10 इंटू 0 तो 10 ना, नहीं 0, क्योंकि आप किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा। ये तो बड़ा बेसिक सवाल है ना। ये हो गया हमारा। चलो तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट वाला में क्या केस होता है, 3 डिजिट वाले में क्या होता है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए 2 मिनट के अंदर। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे पास यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको फटाफट। आगे बढ़े। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है जो कि अब आपने लगभग देखते ही बोलेंगे कि सर ये तो बन जाएगा, क्या कोई दिक्कत होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट दी, अच्छा ये सवाल ना आपके एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से है। राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। चलो लिखते हैं हम लोग, अपने एकदम साथ में मिलकर लिखेंगे, मजा आएगा। 25 है, बताइए 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 हो गया, बस यही हमारा जनरल फॉर्म है ना। इसको भी लिखिए 10 इंटू 7 1 इंटू 3, इसको बताइए 100 इंटू 1 10 इंटू 2 1 इंटू 9, क्या बड़ा सिंपल सी बात है। उसके बाद इसका बताइए 100 इंटू 3 10 इंटू 0 1 इंटू 2 हो गया, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। क्या आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनरल फॉर्म तो हो गया, आगे राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। देखो आपको बताते हैं, बचपन वाले क्लास में ना आपने एक्सपेंडेड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म दोनों आपने पढ़ा है। मतलब क्या होता था, मतलब थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको पिछले वाले क्लास का, यानी कि क्लास 7, 6, 5 में जो आपने पढ़ा है। बहुत बार आपको जो है ना इस प्रकार का दिया रहता था, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ता था, और बहुत बार आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ रहता था, उसको इस रूप में लिखना पड़ता था। वही चीज़ तो इसमें भी है, बस नाम अलग बोला है कि नहीं, बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, ये है आपका यूजुअल फॉर्म और ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि जनरलाइज्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पे जो है इस वाले सवाल में आपको यूजुअल फॉर्म दिया हुआ था, जनरलाइज्ड में आपको बदलना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे आपको जनरलाइज्ड दे दिया गया, यूजुअल में बदलना है। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं जरा, इसको ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है, यहीं पे बना देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इंटू 5 यानी कि कितना 50, 10 इंटू 5 यानी कि कितना 50, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दे दिया, प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दो, कितना हो गया जोड़ दो 56 हो गया, सिंपल सी बात। ये वाला ये बता दो जरा, 100 इंटू 7 कितना 700, फिर प्लस दिया होगा, बिल्कुल दिया हुआ है। 10 इंटू 1 10 प्लस कितना है 8 है, प्लस 8 है, ये मल्टीप्लाई का साइन था, हो गया। इसका आंसर बताइए। नहीं इसका कहाँ हो गया हमारा, हाँ ये वाला आंसर, इसका पूरा फाइनल आंसर बताओ। 718। चलो इसका बताओ। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ 100 इंटू ए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 100 इंटू 7 था ना, वैसे यहाँ पे 100 इंटू ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 100 ए प्लस 10 सी प्लस केवल बी है यहाँ पे, तो केवल बी लिखेंगे, बताइए। अच्छा इसका भी कुछ फाइनल हो सकता है क्या, इसका फाइनल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो लाइक और अनलाइक मिला हुआ है, कोई लाइक तो टर्म नहीं है। यानी कि इसमें देखिए ध्यान से, ये है आपका 100 ए, ये हो गया आपका 10 सी, ये हो गया आपका बी, तो क्या तीनों एक जैसा देखने में लग रहा है क्या, एक जैसा नहीं लग रहा, यानी कि लाइक टर्म नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
चलिए, इतना करने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अपने लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ना सवाल में आपको कंफ्यूज करेगा, सवाल आपको ये कंफ्यूज करेगा, दो वर्ड इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग, बड़ा परेशान करेगा, और दोनों का मतलब सेम होता है ना। चलिए उन दोनों को भी डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग, जगह बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे अपना, है ना। उसके बाद आप इसको लिखेंगे पूरा इतना, फिर उसके बाद नहीं इतना तक लिखेंगे, उसके बाद आप 2 डिजिट वाला लिखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट वाला लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक और कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप एक और कर लीजिए इंटरचेंजिंग, INTERCHANGING। इंटरचेंजिंग के बदले बहुत बार आपको रिवर्सिंग भी मिलेगा, रिवर्सिंग वर्ड भी मिलेगा, RAVARSING, इंटरचेंजिंग या फिर रिवर्सिंग दी डिजिट्स, ये आपको बहुत बार मिलेगा और बहुत बार आपको परेशान करेगा। दोनों का मतलब सेम है। अब समझते हैं कि आखिर इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग क्यों कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, इसमें होता क्या है ना। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इंटरचेंजिंग बोलिए या फिर रिवर्सिंग बोलिए, मतलब सेम है। या फिर इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पढ़िए एक बार में, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स या फिर रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसका मतलब ये होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा फटाक से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, तो बताइए 3 भी आपका एक डिजिट है, 5 भी आपका एक डिजिट है, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो या फिर इंटरचेंज कर दो। मतलब होता है कि जो वंस प्लेस पर है उसको टेंस प्लेस पे कर दो, और जो टेंस पे है उसको वंस पे कर दो, है कि नहीं। चलिए इसमें कैसे होता है, देखिए जैसे यदि इसको रिवर्स करने के लिए कहेगा तो हमारे पास क्या आ सकता है, 35 आएगा, क्या कोई डाउट नहीं। चलिए उसके बाद ये तो हो गया हमारा 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला भी होता है हमारा। 3 डिजिट वाला में मान लीजिए आपके पास दिया हुआ 165, इसको रिवर्स कीजिए, कैसे कीजिएगा, 561, सिंपल सी बात, 561 हो गया बस, और इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे, फिफ्टी 53 का आपने लिखा 35, ठीक है, इसका आपने ये लिख दिया। अच्छा क्या इसका जनरल फॉर्म सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। चलो एक बार लिख के देखते हैं जरा। चलिए 53 का जनरल फॉर्म यदि लिखा जाए, अच्छा चलो एक काम करो, ऐसे कर लो, 53 का जनरल 53 को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। चलो इन दोनों का हम लोग जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं, 35 आएगा आपका, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 10 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3, इसका क्या होगा 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट वाला, ठीक है। अच्छा 2 डिजिट वाले में यदि ऐसा दे दे, बहुत बार ऐसा भी दिया जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ऐसा दे दिया तो ए बी दे दिया, इसको इंटरचेंज करने के लिए कह दिया, तो क्या करेंगे आप, बी ए कर देंगे, सिंपल सी बात है हमारा, इसका आ जाएगा आपका बी और ए। अच्छा इसको यदि हम लोगों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी हो गया इसका बताइए जल्दी, 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए हो गया, ये हो गया हमारा 2 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाला भी इसी प्रकार से होता है, ऐसा ही है हमारा 3 डिजिट वाला भी, ये भी बड़ा आसान है 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट वाला में एक एग्जांपल लीजिए कोई भी, कितना 175, ठीक है, 175 को आप इंटरचेंज करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 571, ठीक है। इसका बताइए क्या लिखेंगे आप, एक्सपोनेंट फॉर्म 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 5, इसका क्या लिखेंगे
100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 हो गया, है ना। अच्छा चलो अब एक बार और ले लो, ए बी सी, इसका बताओ क्या होगा। सी बी ए, सी बी ए, चलो इसका भी कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसका हो जाएगा 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, हो गया। ठीक है, इसका बताइए 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए, हो गया। क्या ये चीज़ याद रहेगा? बड़ा सिंपल सा था, ऐसा कुछ बात नहीं था इसमें जो कि बहुत हार्ड लगा हो, है ना। चलिए, तो अब आपको लिखना किस प्रकार से है, इस एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है ये वाला, उसके बाद फिर आपको लिखना है ये वाला, उसके बाद फिर आपको लिखना है ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन लास्ट में लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब बताइए इस प्रकार के सवालों में या फिर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में जो कि आज हम लोगों ने सीखा है, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या है? नहीं ना, याद रहेगा ये चीज़। चलो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप एक बार दोबारा इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, और मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।